तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें कैपलर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। दोस्तों कैपलर की वाइफ की डेथ अभी कुछ समय पहले ही हुई है, तो उसने एक साथ दो दो लड़कियों के साथ शादी कर ली है। इसी चलते एक दिन जब उसकी दोनों वाइफ्स तैयार हो रही थी, तभी वहां पर माइक जो कि कैपलर की पहली बीवी का बेटा है, वो उन दोनों को निहारने लगता है। ये चीज जब वो नोटिस करती है तो वो कैपलर को जाकर के ये बात बताती है और कैपलर को ये सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो वो अपनी गन लेकर के उसके पीछे पड़ जाता है। माइक जिसे अब समझ में आ गया था कि उसका बाप तो आज उसकी जान लेकर ही मानेगा, तो वो जल्दी से फार्म हाउस में जाकर के अपनी सारी बकरियों को बाहर निकाल लेता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि माइक को अपनी बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार है। खैर वो जब उन बकरियों को निकाल करके ले जा रहा था कि इतने में ही वहां पर कैपलर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो उसके गुस्से से बचने के लिए माइक एक धारदार हथियार लेकर के खेतों में छिप जाता है, जहाँ पर कैपलर काफी देर तक उसे आवाज देने के बाद भी जब माइक को नहीं पाता तो वो उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम निकल करके बाहर नहीं आए तो मैं इस बकरी को यहीं पर मार दूंगा। माइक बेचारा जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ये बात तो कैपलर भी बहुत अच्छे से जानता था कि माइक अपनी बकरियों से कितना प्यार करता है, पर काफी देर तक माइक के सामने न आने पर कैपलर गुस्से में उस बकरी को मार देता है, जिस वजह से माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसी धारदार हथियार की हेल्प से अपने ही बाप को मार देता है। जिसके तुरंत बाद उसे अपनी दोनों मॉम का ख्याल आता है और वो पास में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाकर सीधा उनके रूम में पहुंच जाता है। माइक उसी कुल्हाड़ी की हेल्प से उन दोनों को ही काट देता है और न सिर्फ इतना, इसके साथ साथ वो वहां पर रहने भी लगता है। काफी दिनों तक वहां पर रहने के बाद उसे ऐसा रियलाइज होता है कि अब उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसे समझने वाला कोई था ही नहीं। इसलिए वो अपने डैड की गाड़ी लेकर के और अपनी वो प्यारी सी बकरी को लेकर के, जिसका नाम उसने लिज रखा था, उसे लेकर अपने साथ किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाता है। और इसी बीच जब वो जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है। दोस्तों इसका नाम बॉबी है और यहाँ पर वो लिफ्ट लेने के लिए खड़ा है, तो यहाँ पर माइक उसे लिफ्ट दे देता है। और ये लोग जब रास्ते में थे तो यहाँ पर बॉबी उसे क्लियर करता है कि एक्चुअल में वो एक फिल्म प्रोडक्शन का कैमरामैन है। यहीं पर दूसरी तरफ हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर जिम नाम का ऑफिसर बैठा हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग सैंडी नाम की एक रिपोर्टर कर रही है। और इतने में ही हमें यहाँ का मेन शरीफ दिखाया जाता है, जिसका नाम स्टैनली है, और वो आते ही जिम को ऑर्डर देता है कि हमें एक फार्म हाउस पर जाना है। एक्चुअल में अभी अभी ही शरीफ के पास एक इन्फॉर्मेशन आई है कि एक फार्म हाउस है, उसके अंदर से काफी दिनों से वहाँ के फैमिली मेंबर्स बाहर नहीं आए हैं। जिसके बाद ज्यादा देरी न करते हुए ये तीनों ही उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। अंदर जा करके उन्हें उन्हीं लड़कियों की बॉडी मिलती है जो कि अब बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसे देख करके ये लोग एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं और आसपास चेक करने पर उन्हें कैपलर की भी बॉडी मिल जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं माइक को, जो कि बॉबी के साथ उसकी बताई हुई लोकेशन में पहुंच गया है। यहाँ पर बॉबी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, तो माइक भी उसकी बात मानकर उसके साथ चलने लगता है। पर बॉबी ने उससे कहा कि प्लीज अपनी इस गोट को वहां पर लेकर मत जाओ, सेट में ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो माइक भी उसकी बात मान करके लिज को अपनी ही कार से बांधकर उसके साथ चला जाता है। और यहाँ पर बॉबी अपने डायरेक्टर से थोड़ी सी सिफारिश करके माइक की जॉब लगा देता है। जिसके कुछ देर के बाद घूमते टहलते माइक पहुंचता है उनके ही किचन में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जो कि इनके लिए खाना बनाता था। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं लिज को, जिसके पास वहीं का एक एक्टर तैयार होने के लिए आया था, तो वो तैयार होकर के अपना बैग लिज के पास ही फेंक देता है। जिस पर लिज अपने पास पड़े बैग के अंदर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, जिसे देख करके उस एक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उस लिज को बुरी बुरी बातें कहने लग जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे माइक खड़ा है। माइक के खड़े होने का अंदाजा हो ना हो इससे खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। माइक को इस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो पास में पड़ी हुई एक बड़ी सी सॉ को उठाता है और उसे इतनी फोर्स से घुमाता है कि उस लड़की को जा लगती है और भाई साहब वो बीच से ही कट जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम पुलिस को देख पाते हैं, जो छानबीन करते करते माइक के पड़ोस में भी पहुंच गई है। और यहाँ पर उनके पड़ोसी की हेल्प से उन्हें पता चल जाता है कि उस फैमिली में माइक भी रहता है। बस वहाँ पर सबकी बॉडी मिली, सिर्फ माइक की नहीं मिली। तो पुलिस को कहीं न कहीं शक होता है कि ये सब कुछ कहीं ऐसा तो नहीं माइक ने ही किया हो। जिसके बाद पुलिस आसपास इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और इन्वेस्टिगेशन करते करते वो सीधा उसी मूवी के सेट पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ
यहाँ पर इन्हें खास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वो वापस चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रात में सभी लोग साथ में बैठ करके खाना वगैरह खा रहे थे और यहाँ पर माइक का सभी के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। जिसके बाद अगली सुबह हम देख पाते हैं कि माइक जब सो रहा था तो बाहर लिज की जो रस्सी थी वो थोड़ी सी खुल जाती है और वो घूमते टहलते हुए किचन के पास पहुंच गई। किचन के बाहर वही शेफ था तो वो लिज को ऐसे खुला हुआ देख करके सोचता है कि शायद आज इसे पकाने के लिए ही यहाँ पर लाया गया है। तो वो उसे पकड़ करके किचन में ले जाता है और भाई साहब उसे काट पीट करके वो पका भी देता है और ना सिर्फ पकाता है, इसके साथ साथ वो पूरे सेट में बांट देता है और सभी लोग बहुत ही मजे से उसे खाते हैं। कुछ देर के बाद जब माइक की आंख खुलती है और वो आसपास लिज को नहीं देखता तो उसकी चिंता बढ़ने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो सीधा किचन में पहुंचा और यहाँ पर उसने लिज का कटा हुआ सर देखा। भाई साहब अब तुम अच्छे से गेस कर सकते हो कि लिज को उसने हाथ लगाया है तो उसका क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, माइक उसकी भी गर्दन उड़ा देता है। जिसके बाद वो लिज का सर लेकर के एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां पर एक गड्ढा खोद करके काफी अच्छे से रिस्पेक्टफुली लिज के सर को उसमें दफना देता है। इस बीच माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर जो कि सेट पर मौजूद थे कि उन्हें एक बकरी को मारकर खाना क्यों इतना पसंद है कि उन्होंने मेरी ही बकरी मारकर खा ली। तो इस पर वो गुस्से गुस्से से सीधा सेट पे पहुंचता है और पहुंचते ही वहां के एक्ट्रेस को मार देता है। जिसके बाद वो डायरेक्टर उससे ये सब कुछ करने का रीजन पूछने उसके पास पहुंचा, इतने में ही वो उससे भी मार देता है। यहाँ पर बॉबी अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागता है और उसका पीछा करते करते माइक भी एक दूसरा हथियार लेकर लग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बॉबी उसी ऑफिसर को कॉल करके वापस बुला लेता है और कुछ देर के बाद वो ऑफिसर वहां पर पहुंच भी गया। आसपास पड़ी हुई लाशों को देख करके ऑफिसर के भी फटके हाथ में आ जाती है। जिम जो कि जंगल में माइक को ढूंढ रहा था तभी उसकी मुलाकात हो जाती है बॉबी से और बॉबी उसे सब कुछ बताता है जो उसने देखा। इसके बाद ये दोनों मिलकर के बाकी के लोगों के पास जाते हैं और अब ये सब लोग मिलकर के माइक को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों से स्टैनली थोड़ा सा जैसे ही अलग होता है माइक पीछे से आकर के उसका हाथ ही काट देता है और उसके कटे हुए हाथ को अपने साथ ले जाता है। स्टैनली जल्दी से मदद के लिए सभी लोगों को बुलाता है और वो लोग जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद एक बार फिर से वो लोग माइक को ढूंढने के लिए चल देते हैं और कुछ दूर जाने के बाद जिम को स्टैनली का कटा हुआ हाथ मिलता है और वो उसे देख करके पता नहीं उससे क्या होता है कि वो दौड़कर उस हाथ को लेने के लिए जाता है और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी क्योंकि ये तो एक ट्रैप था और पीछे से माइक आकर के उसे मार देता है। और भाई साहब उसने मारा भी तो उसे कैसे, बीच से फाड़ कर। खैर इसके बाद अब ये लोग तो मरना नहीं चाहते थे तो जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते फॉर्चुनेटली इन्हें इनकी कार मिल जाती है जिसमें ये लोग जल्दी जल्दी बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। माइक के हाथ नहीं लग पाते इसलिए माइक वहां से अकेला ही अपना आगे का सफर तय करने निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कार में एक लेडी मिलती है जो कि उसे लिफ्ट के लिए बोल रही थी तो माइक भी उससे लिफ्ट ले लेता है और निकल जाता है किसी दूसरी जगह। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ आप किस टाइप की मूवीज पसंद करते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक अगर आपको स्लैशर मूवीज पसंद है तो वो नीचे लिखिए या फिर आपको लेदर फेस वाली स्लैशर मूवीज पसंद है तो वो नीचे लिख दीजिए। यदि आपको एक्सपेरिमेंट वाली जिसमें कोई पागल सन की साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो वो स्लैशर मूवी होती है तो वो पसंद है तो वो लिख दो, या फिर थोड़ी सी एडल्ट वाली मतलब वो वाली समझ रहे हो स्लैशर मूवी, या फिर जिसमें थोड़ी सी वियर्ड टाइप की होती है वो वाली स्लैशर मूवी, या किसी भी टाइप की मूवीज आपको पसंद है या कोई मूवी का नाम आप मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सभी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे। और हाँ मेरे भाई वीडियो इतनी देख ली है तो आपको वीडियो पसंद आई ही होगी, इसलिए मेरे भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और भी ज्यादा ऐसी तगड़ी मूवी देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।